that you have started. I'll speak about that. But before that, we have a song by Omkar ji, Pushkar ji. भारत की परिवार व्यवस्था ही नर रत्नों की खान। इतने रत्न दिए हैं कैसे जिससे देश महान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इसी खान के रत्नों के इतिहास चाव से पढ़े गए, अध्यायों की अंगूठियों में यही नगीने जड़े गए। बहुत सुंदर गीत है, आप देखो, इट इज ए टीचिंग इन इटसेल्फ। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। खान में ध्रुव निकले थे, माँ ने उन्हें संवारा था। इसी खान में ध्रुव निकले थे, माँ ने उन्हें संवारा था। इस हीरे को नारद जी ने थोड़ा और निखारा था। इस हीरे को नारद जी ने थोड़ा और निखारा था। तप की चमक लिए जा बैठा परम पिता की गोद में। परम पिता की गोद में कितनों का बचपन कट जाता है आमोद प्रमोद में, है आमोद प्रमोद में। नभ में ध्रुव परिवार कीर्ति का, नभ में ध्रुव परिवार कीर्ति का शाश्वत अमर निशान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। खान के रत्नों के इतिहास चाव से पढ़े गए। इसी खान के रत्नों के इतिहास चाव से पढ़े गए। अध्यायों की अंगूठियों में यही नगीने जड़े गए। अध्यायों की अंगूठियों में यही नगीने जड़े गए। सजे हुए हैं यही रत्न तो जनमंगल के थाल में, जनमंगल के थाल में। दमक रहे हैं ये हीरे ही मानवता के भाल में, मानवता के भाल में। इसी खान के रत्नों की तो, इसी खान के रत्नों की तो सदा निराली शान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों
ऐसे ही परिवार चाहिए फिर से नव निर्माण को, ऐसे ही परिवार चाहिए फिर से नव निर्माण को, जहाँ देव परिवार मिल सके धरती के इंसान को, जहाँ देव परिवार मिल सके धरती के इंसान को। राम भरत का स्नेह चाहिए घर घर कलह मिटाने को, घर घर कलह मिटाने को। दशरथ जैसा त्याग चाहिए राष्ट्र धर्म अपनाने को, राष्ट्र धर्म अपनाने को। हो परिवार जहाँ नंदनवन, हो परिवार जहाँ नंदनवन, वह भूस्वर्ग समान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। जाना था वनवास राम को, लक्ष्मण सीता साथ गए। जाना था वनवास राम को, लक्ष्मण सीता साथ गए। कीर्तिमान स्थापित सेवा स्नेह त्याग के किए नए, कीर्तिमान स्थापित सेवा स्नेह त्याग के किए नए। सौतेली माँ का मुख उज्ज्वल किया सुमित्रा माता ने, किया सुमित्रा माता ने। था सौहार्द सगे भाई से ज्यादा भाता भ्राता में, ज्यादा भाता भ्राता में। वह संस्कारित परिवारों का, वह संस्कारित परिवारों का ही अनुपम अनुदान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भाइयों बहनों, अभी आपने जो गीत सुना, राइट नाउ द सॉन्ग विच यू हर्ड इज बेस्ड ऑन द थीम गृहस्थ एक योग. Many people think that only the yoga which we do in the morning, which Mitesh told us or Nimit told us, or Pragya Yoga being done by, as told by Gurudev, this is only yoga. To be happily married is also yoga. This is what Gurudev says. Grahasthik Yoga Sadhana. Can I know how many of you are married? Can you tell me just niche lower down? Can you tell me? Can you tell me how many of you are not married? Everybody's not married. Oh, so not a single unmarried means not unwanted is not here. Okay.
we have the group 4 also here, youth who are married? Yes. Good. Not many, but few. Okay. Yes. I saw you. We'll recite Gayatri Mantra. And Gayatri Mantra with the feeling that this afternoon we are just closing the various sessions, the intellectual sessions. We have been talking on the various aspects of the life, why to be sadhak, how to understand the Gurudev's main theme, apne anga vyavon se, and all those various things which you studied. You shared your knowledge with various saints from Shanti Kunj. They are very intelligent, very talented, like Kali Charanji, like Dr. Gopi Sharma ji, Vishwaprakash ji. They spoke to you about their reminiscences, their memories with Gurudev, Parampuri Gurudev, Paramanya Mataji. I have been coming to you off and on, but they are very regular with you, so you must have got whatever you wanted. And perhaps this camp is a grand success. Till now, what I feel is a grand success. This is the longest ever stay of mine in a camp. मैं इतने दिन कैंप में कहीं नहीं रुका, मैं 4 दिन रुका हूँ, मैं 5 दिन रुका, पर 7 दिन कहीं नहीं रुका. This is going to be 7 days camp for me, just like Navratri Sadhana for Shanti Kunj, 9 दिन का camp. So it's a teaching for me also, and we share our knowledge with you, and you share your knowledge with us, and your experiences with Gurudev Mataji, your experiences with your own atmosphere surrounding you. That is all very important. We learn a lot through these camps. We people learn a lot through you, and you people also learn a lot through us. So all these things, they matter a lot for the learning, for the ascent of any mission, for the ascent of any organization. Gayatri Mantra, एक साथ बोलेंगे. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Guru Brahma Guru Vishnu Gurudev Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namah. Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Matravat Laletrecha Pitravat Margadarshika Namostu Guru Sattaye Shraddha Pragyayita. परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे यूएस कनाडा के सभी हमारे परिजनों, हमारे साथ 5, 6, 7 दिन से रह रहे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे संगठन के कार्यों को अपनी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे सभी भाइयों बहनों. जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों ने कहीं न कहीं अपने जीवन में स्त्री को महत्व दिया है. चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, और चाहे वो परम पूज्य गुरुदेव हो, और चाहे वो ऋषिगण. जितने भी ऋषि हैं सारे हमको मैरिड मिलते हैं, विवाहित मिलते हैं. और उनमें हो सकता है कि कुछ ऋषियों ने, श्रृंगी ऋषि ने अंतिम में जाकर विवाह करके, और उसके बाद विवाह करने के बाद अपनी पत्नी से पूछा, और पत्नी से पूछने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया लास्ट स्टेज में जाके. आज भी हमारे यहाँ परंपरा है कि अगर कोई गुणों की खान वाला व्यक्ति, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण व्यक्ति जब अंतिम समय में जाता है तो उसको जाते समय वह संन्यास दिला देते हैं 2 घंटे के अंदर. जब बेड पे है संन्यास दिला करके 2 घंटे के अंदर सब कुछ कर्मकांड करा करके उसको फिर छोड़ देते हैं कि कम से कम 4 आश्रम इसने पूरे कर लिए. आप लोग सब वानप्रस्थ की स्टेज में आ गए. यू आर ऑल इन दैट स्टेज ऑफ 3rd कैटेगरी इन विच यू पीपल आर ready to leave your garb
मैंने तो आप लोगों का गार पहन लिया, अब आप मेरा गार पहन लो। यू डियर माय गार। ये लोग क्लोथ्स पहन करके प्रचार करने के लिए आप लोग जाते हो, और आप लोग जाते हो तो आप लोग बातें करते हो, तो लोगों को समझाते हो, सारी बात बताते हो, तो डेफिनेटली दैट हैज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल. बट the fact has to be remembered that the women plays an important role, because 1 + 1 is equal to 11, not 2. 1 kept on one side of the 1 is equal to 11. जब एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं तो जोड़ा बहुत बढ़िया बन जाता है. जब एक में से एक निकल जाता है तो क्या होता है? 1 - 1 is equal to 0. मिसमैचिंग जहाँ होती है वहाँ 1 - 1 is equal to 0 हो जाता है. तो ऐसी मिसमैचिंग नहीं होना चाहिए. मैचिंग ऐसी हो तो हमारे यहाँ मैचिंग किया करते थे. मैचिंग होने के बाद जब शादी होती थी, गृहस्थ जीवन जो जीते थे, तो सारे चाहे ऋषि मुनि हो और चाहे वो विभिन्न प्रकार के महापुरुष हो, उन सब ने उसको महत्व दिया. आप कहेंगे कैसी बात करते हैं डॉक्टर साहब, विवेकानंद ने शादी नहीं की? हाँ, तो विवेकानंद ने नहीं की. विवेकानंद को उदाहरण देते हो, रामकृष्ण परमहंस का नहीं देते. उन्होंने विवाह किया पर अपनी पत्नी को माँ के समान पूजा, उनसे शक्ति प्राप्त की, एंड ही performed many sadhana, Shakti sadhana on her, and through her he learnt a lot, and through her only he got a lot of powers. He used to say that माँ शारदा नहीं होती तो मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं बन पाता. So ये जो साधना है, ये साधना में परिवार का बहुत बड़ा योगदान है. परिवार में आप बहुत बड़े बड़े लेसन सीखते हैं. परिवार में प्यार को बांटने का नियम सीखते हैं. You learn how to distribute love and affection. वैसे क्या होता है, हमारा दायरा संकीर्ण होता है. जब आदमी अकेला होता है ना, तो he earns for himself. Whatever he does it for himself. But when you have a family, you have your wife, you share it with your wife. Very soon, your son or daughter comes, you share with your son and daughter, both of you. And both of you love and affection, the sphere of the love and affection increases. परिधि बढ़ती चली जाती है. 2 बच्चे आ गए, दोनों बच्चों में बढ़ गया, थोड़ा. Gradually the circumference starts enlarging to a larger family. एक larger family बन जाती है पूरी. वो larger family कौन सी होती है? Ecosystem. Your trees around you, your shopkeeper, your धोबी, your कामवाली. मैं इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ. Your कामवाला, your servant, your assistants, your helpers, your friends' wives. Their relatives all become, and then if you are a member of Gayatri Parivar, the whole family. So you start from one and then you become multiple. तो भगवान ने कहा एको हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊँ, तो आप एक से बहुत हो जाते हैं. And once you start becoming eko हम बहुश्यामी, then you start liberating your emotions and compassion and affection and love to many people, to many. This is योग साधना. गृहस्थ एक योग है. योग मतलब एक और एक मिलकर 2 जुड़ जाना. तो पति और पत्नी मिलकर के 2 हो गए तो कौन सा गृहस्थ योग? गलत नहीं कहा गुरुदेव ने, सही कहा ना. गुरुदेव ने किताब लिखी है, देखिए, गृहस्थ एक योग साधना. गुरुदेव कहते हैं गृहस्थ एक योग है. इसमें एक और एक मिलकर 2 हो जाते हैं. जैसे 2 चीजें मिलकर एक और एक मिलकर 2 हो जाते हैं. उससे पति पत्नी मिलकर के, दोनों मिलकर के 2 हो जाते हैं. 2 भी नहीं होते, एक हो जाते हैं. गुरुदेव कहते हैं एक हो जाते हैं. एकत्व, अद्वैत. और ये सिद्धि का, समाधि का मार्ग भी यही है. अगर जाना है, ये दिस इज द राइट वे. भगवान मनु ने कहा है, मनु का कथन है कि मनुष्य अपनी पत्नी और संतान को मिला करके ही मनुष्य पूर्ण बनता है. पत्नी और संतान, मनु संहिता, आचार संहिता मनु ने लिखी है. पत्नी और संतान दोनों जब मिलते हैं तब मनुष्य पूर्ण कहलाता है, का परफेक्ट. एंड आवर एम इज, आवर टारगेट इज पूर्णत्व की प्राप्ति. जब तक ये सब नहीं होता तब तक वो अधकचरा है, खंडित है, अधूरा है. पूर्णता को प्राप्त करना है. इफ यू वांट टू अचीव परफेक्शन, यू मस्ट ट्राई टू बी ए कंपेनियन टू समवन. विथ कंपेनियन यू शेयर योर फीलिंग्स. विथ कंपेनियन यू शेयर योर ऑल नॉलेज. किसी से तो कहने का मौका मिले, कोई तो हो जहाँ हम जाके अपनी बात कह सकें. नहीं तो क्या होगा? किससे कहेंगे बताइए? किससे कहेंगे? टू होम विल यू से? टू द गर्ल हु वर्क्स इन माय ऑफिस, उससे कहेंगे आप? कोई फायदा नहीं. वो आपको यूज करेगी और दुनिया भर के काम कराएगी आपसे, और दुनिया भर के काम कराने के बाद आपको धोखा देके चली जाएगी, भाग जाएगी. Many families are getting disturbed
many families. This is the 21st century's thing, actually, contribution of 21st century, that we are getting broken families for only one reason, that we do not follow the rules and regulations given by Indian culture. If we follow the rules and regulations by Indian culture, then we will never fall prey to these types of phenomena in which there is totally a deranged family system. फैमिली सिस्टम जब तक व्यवस्थित नहीं होगा तो तब तक हम योग नहीं साध सकते. तो सारे योग एक तरफ, प्रज्ञा योग, ध्यान योग, जप योग, दुनिया भर के योग एक तरफ और गृहस्थ योग एक तरफ. फॉर मी, आई गिव फुल क्रेडिट टू माय मैरिज. द क्रेडिट गोज टू Gigi, credit goes to my life partner who made me perfect. I was incomplete without her. And you do not calculate anybody by the features or by the color. मेरी जब शादी हुई तो I was only 20 and a half. 20 मतलब तो legally I was not in the marital age also. And गुरुदेव said, भाई मुझे हिमालय जाना है, तुझे शादी करनी है, तुमको शादी करनी है. So I kept on saying, for 2 months I kept on refusing. You see, I had accepted him as Gurudev. My father told me, it is up to your wish. I won't interfere. My father was a judge in Gwalior. Gwalior and Mathura are very close, about less than 200 kilometers. So we used to go very often to Mathura. So my father said that Gurudev is insisting that you get married to his daughter. मैंने देखा भी नहीं है. दूसरी बात ये कि मेरे को शादी भी नहीं करनी है. आई हैव टू डू माई MBBS एंड माई MD इन मेडिसिन. और मुझे पूरा करने के लिए मुझे कम से कम 7 साल का टाइम चाहिए. पापा से, फादर से मैंने पूछा, व्हाट टाइम डिड यू गेट मैरिड, व्हेन यू वर, हाउ ओल्ड वर यू? पापा बोले 27 ईयर्स. मुझे क्यों 7 साल पहले धकेल रहे इस आग में? बोले गुरुदेव इज सेइंग, लेट हिम से. When I went to face Gurudev one by one, there was nobody around me to protect me. That time Gurudev started firing me. You know, you are born for a special purpose. You and Shallow both of you and Shallow, both of you will work a lot and both of you will build a गायत्री परिवार. गायत्री परिवार को आगे चलाना है मुझे, उसको कौन चलाएगा? मैंने कहा, there are many boys in my मेरे नॉलेज में है. I will see to it that your daughter gets a good match. This was what my answer. बोले वो गुरुदेव ने कहा, okay. You send those names to me, but you tell what about you? You tell me what about you? मेरे आस-पास घेराबंदी हुई. लीलापति शर्मा, चंद्रा शर्मा, and there were about 4-6 agents surrounding me all the time. जहाँ जाता है इसको घेरे रहो, पकड़े रहो, छोड़ना मत इसको, दूल्हा भाग नहीं जाए. You see, he called us at his home, the अखंड ज्योति संस्थान मंडी, and he said, तो जब सब तिलक कर देते हैं, प्रणव का प्रणव मान गया है, अब कुछ बोलने का मौका नहीं दिया, कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया. मैं चुपचाप बैठा हुआ था, तिलक कर दिया. It was 1970, 20th October, and I was born in 1950, 9th November. तो मेरे लिए क्या हुआ कि 19 years and 11 months की एज में मेरे को मेरी वो हो रही है, सगाई हो रही है. And I don't know, मैंने तिलक कर दिया और 1 रुपए का चांदी का सिक्का दिया, मिठाई दी और कहा, तुमने शेरू को देखा है ना? मैंने कहा, नहीं देखा गुरुदेव. तो आप बड़ा मतलब जैसे बच्चा बोलता है ना, ऐसे में I was just and I was totally a different type of person. बिल्कुल totally teetotaler और never believed in watching any girl, never believing in anyone who is attractive, who is not attractive. कभी नहीं, पढ़ाई के अलावा कुछ चीज सोची नहीं. पढ़ाई स्पोर्ट्स, nothing else. So गुरुदेव said, अच्छा ऐसा है, तूने माता देखा है? मैंने कहा, बोले माता जैसी है बिल्कुल, और ऐसी शक्ल है बिल्कुल. अभी थोड़ी दुबली है, बाद में और माता जैसी हो जाएगी. अब इतना सफिशिएंट किसी को नर्वस करने के लिए. मैंने कहा, तिलक करो. मैंने कहा किस तरह से निपट जाए तो अच्छा, क्योंकि आग के सामने कुछ नहीं कर सकते. He was fire, and in front of that fire, what could I do?
पर अल्टीमेटली तिलक हो गया। तिलक होने के बाद हम लोग चले गए, तांगे में बैठे थे, वैसे वैसे हम ग्वालियर चले गए। आई वेंट टू इंदौर मेडिकल कॉलेज एंड आफ्टर अबाउट 7 months, 6 or 7 months, 3rd June 1971 we were married. It was the Gayatri Jayanti. Gurudev was to go on 17th, 18th, 19th, 20th was विदाई सम्मेलन। 20th June को गुरुदेव को जाना था। गुरुदेव ने कहा मेरे को जाने से पहले शादी करनी है। जाना गुरुदेव को था, शादी मेरी हुई है। So since and I told Gurudev that I want to study, बोले ये स्टडी ये भी पढ़ेगी यहाँ पे, तुम भी वहाँ पढ़ना, मत मिलना, कभी मत मिलना, तुम मत मिलना, तुम तब मिलना जब तुमको लगे कि तुम्हारी मेच्योरिटी हो गई है और when you feel like that you need her. You see what he was, how particular he was. When you need her in your life, तुम तब मिलना. It may be 3 years, it may be 4 years, it may be 5 years, it may be 6 years. I have prepared my daughter, no problem. She will be patiently waiting for you. बस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. It is up to you. वो तुम्हारा इंतजार करेगी कि तब कब आते हैं मेरे पति मुझे लेने के लिए. मैं 3 साल के अंदर ही पहुंच गया, 4 साल के अंदर ही पहुंच गया लेने के लिए, क्योंकि मुझे खाने में बहुत दिक्कत होती थी. Ultimately 1974, I brought her in Indore, in my home, in which I had my father's home, which half of it was with me, half of it was given on higher basis, and we started living. And she lived with me like a friend, and never anticipating anything. She used to walk to avoid all sorts of expenses. जितने खर्चे होते उनको बचाने के लिए. I used to get 531 rupees stipend. Can you believe? 531 rupees stipend in 1972-73. We never took any money from father. I used to get 200 rupees scholarship from my educational life. That was deposited. So that was the money with me, and I told Gigi that this is the money with me and nothing else. और मेरे ये शौक हैं, इन शौकों की जरूरत, इन शौकों को पूरा करना तुम्हारा काम है. तुम आ गई हो तो तुम अपना भी देख लो तुमको क्या करना है. बाकी आई कांट हैव एनी रिसोर्स, आई कांट प्रैक्टिस राइट नाउ. आई विल बी एबल टू प्रैक्टिस ओनली आफ्टर पासिंग माय एमडी. नाउ शी एडजस्टेड विथ मी लाइक एनीथिंग. बहुत बढ़िया एडजस्ट किया. पैदल वॉक करके 4 to 5 kilometers जाना. एंड शी पास्ड हर BA, शी पास्ड हर MA from the Arts and Commerce College in Psychology. I did my MD in medicine. I used to go on a scooter. She used to walk for 4 kilometers every day for studying. The crease to study. और मेरे लिए खाना बना के जाती थी. वो जानती थी कि शाम को आएंगे कि नहीं आएंगे, मालूम है ना मालूम नहीं. I used to send my intern or my house surgeon, भेज दिया तो खाना लेके आ जाओ वहाँ से, घर से. So he used to come and he used to take. She spent 3 nights, 2 to 3 nights alone only. तो तब साधना जीजी ने की, इसकी वजह से मैं MD कर पाया. I gave full credit to her, and with MD she gave me a gift, and that gift was my son Chinmay. And मतलब मॉर्निंग में मैंने MD पास किया. मेरे पापा को फोन किया कि पापा जीजी was pregnant. It was full term. Papa, I have passed my MD, and with gold medal. This is the good news which I want to give you to. My father told me, now I give you another good news. Your wife is admitted in the hospital, in the nursing home. Go there, take care of her. And he didn't congratulate me even for the my MD. He thought he will congratulate for both. And then at about in the morning 10:30, I got my MD. In 2 days, 3 days examination used to take place. Third day, the result was declared after the viva, and we 4 persons were passed out of 50 persons. And it was a very strict result, and we passed out with colors, flying colors. In the evening, when I went to see Gigi, she was with my mother and her Gigi's brother, Mrityunjay Sharma ji, many others were there. I thought, what is my need? सो जाता हूँ, सो गया मैं बिना किसी चिंता के. कितना थका हुआ था. I was so tired, and ultimately I was woken up by the nurses. कि डॉक्टर साहब आप चलिए, आपकी कलीग्स आई हैं एनेस्थेटिस्ट जो एनेस्थीसिया देने हैं. किसको एनेस्थीसिया देने आई? I was so मतलब डीप इन द स्लीप. मतलब आपकी वाइफ को उसको सिजेरियन सेक्शन होना है, सिजेरियन से होगा बच्चा. तो चिन्मय came out, and Chinmay was born on 9th April 1976. These are the few milestones of my life. बस
ये मेरे जीवन में 2-3-4 डेट इतनी इंपॉर्टेंट है जिनसे मेरे को पूरा का पूरा मेरा साइकिल बनता है. एंड देन चिन्मय, जीजी एंड मी, we three made our family, and this is how this family is. That it is whole Gayatri Parivar is covered by that. Whole Gayatri Parivar remembers that this family is taking over, is taking care of all of us, and ultimately in future also, Gigi and Dr. Saab will definitely see someone who looks after the organization very carefully. We are looking for, and we are definitely imagining कि गायत्री परिवार जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए कौन क्या कर पाएगा, कौन कितनी मदद कर पाएगा. So गृहस्थ जीवन के बिना जीवन नहीं है, जीवन बेकार है. You share your affection, you share your love, you share your friendship, you share your each and every sentiments with through marriage, and this is what actually I have told every person who came in touch with me. मेरा मन है कि मैं शादी नहीं करूं, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं. मैंने उसको सन्यासी बनने से रोका है, मैं उसको शादी कराई, मैंने बर्बाद किया मैंने उसको. क्यों? Because I knew he cannot maintain it. I knew he cannot do it. And few persons were really very, very strict, and they maintained it, and they are doing very good. They are also in touch with me. They maintained it, and they are in Shantikun, they are living in Shantikun with me, and they are very good in having control over themselves. So, गृहस्थ जीवन is just like a योग साधना. इससे प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है, ये कल्प वृक्ष है. गृहस्थ जीवन एक कल्प वृक्ष है. इससे जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो अन्य किसी भी योग से कम नहीं होती, इसमें कोई संदेह नहीं. No, there is no doubt. This is सिद्धिदायक प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष. And if you imagine that, if you understand that, then you will realize that gradually it starts giving you many fruits. Once you start getting wife, children, आत्मीयता का दायरा बढ़ता जाता है. धीरे क्रमशः वाइफ के रिलेटिव्स आ जाते हैं जीवन में. योर डॉटर्स रिलेटिव्स, डॉटर्स बॉयफ्रेंड एंड हिज हस्बैंड, योर सन्स वाइफ एंड हर relatives, they all start coming in. आत्मीयता का दायरा बढ़ता जाता है. और अकेले से पति पत्नी से दो, फिर बालक के साथ 3, संबंधियों में, पड़ोसियों में, गांव में, प्रांत में, प्रदेश में, राष्ट्र में और विश्व में ये आत्मीयता बढ़ती चली जाती है. I know lot of families of you who are having relatives in each and every province. मेरी संध्या पटेल है शिकागो में, उसका कोई न कोई ब्रदर, कोई न कोई भाभी, कोई न कोई चाचा, कोई न कोई नानी, कोई न कोई ताया ताई, कोई न कोई हर प्रोविंस में है. एक मैंने कहा तू गायत्री परिवार बना दे सारे अमेरिका में, सारी यूनिवर्सिटी में. इतने बड़े फैमिलीज हैं, 6 गांव पटीदार, सब वहाँ के जो लोग हैं, जिसको देखो सब एक दूसरे के रिलेटिव है, सब जहाँ तक फैले हुए. तो गायत्री परिवार के लोग के जितने रिलेटिव हैं, वो तो कम से कम सब जगह फैला ही सकते हैं. कम से कम अपने लोगों में तो गायत्री परिवार फैला ही सकते हैं. तो दायरा बढ़ता जाता है. और दायरा बढ़ते जहाँ गुरुदेव और माता जी 2 थे, एक गुरुदेव दूसरे माता जी, दोनों ने मिलकर के कितना बड़ा परिवार खड़ा कर दिया कि लाखों लोगों को खड़ा कर दिया. एक आदमी आया गुरुदेव के पास, बोला आप कहते हो कि स्त्री को गायत्री करना चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं करना चाहिए. ठीक है बेटा, तू मत कर, तेरी पत्नी मना कर देना. पर क्यों नहीं करना चाहिए, तू तो बता. बोले गुरुदेव स्त्री वो हो जाती है, स्टराइल हो जाती है, पांच हो जाती है. अच्छा देख, ये बात मेरे सामने मत बोलना. देखिए माता जी बैठी है मेरे पास, माता जी से पूछ कितने बच्चे हैं. माता जी ने कहा मेरे 10 करोड़ बच्चे. 10 करोड़ बच्चे हैं माता जी. मेरे न जाने कितने बच्चे, सारे गायत्री परिवार मेरा बच्चे हैं. और तू कहते, और गुरुदेव बोले तू कहता है कि माता जी के सामने कि शायद मेरी पत्नी जो है वो बाज हो जाएगी. कैसे हो जाएगी? कुछ नहीं होगी बेटा, गायत्री से तो और मिलेगा तुझे, जितना चाहिए उतना मिलेगा. तू सोचेगा जिस दिन तुझे ज्यादा चाहिए तो ज्यादा बच्चे मिलेंगे, तुझे जिस दिन सोचेगा कि एक बच्चे से काम चलाना तो एक बच्चे मिलेगा. तेरे ऊपर, इट इज अप टू यू. गायत्री प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष. धीरे धीरे हमारा दायरा बढ़ता जाता है. पशु पक्षी, कीट पतंग और राष्ट्र विश्व सब जगह आत्मीयता बढ़ती जाती है. 1 से बढ़कर 2, 2 से 3, धीरे धीरे हम आत्मसत्ता को समग्र चारों तरफ देखते हैं. वसुधैव कुटुंबकम हमको अपना लगने लगता है. Without family, how can you survive? Without the whole world being a family, how can you survive? So try to change your attitude. दृष्टिकोण को बदलिए. Change your attitude towards the married life, and
Try to learn a lesson of love, sacrifice and devotion. Love, sacrifice and devotion. ये गृहस्थ तपोवन में ये प्यार, सेवा, त्याग और सहकारिता, कोऑपरेशन. अरे वो रोज रोटी बनाती है, एक दिन तुम भी रोटी बना के देखो ना, थोड़ा सा गलत नक्शा बन जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है. मान लो आपसे टेढ़ी रोटी बन गई तो अमेरिका का नक्शा बन जाएगा, गोल रोटी बन गई तो पूरा ग्लोब बन जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पर हम क्या करते हैं कि हम कोऑपरेट करने के बजाय कमियां निकालते हैं. कमियां निकालने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग हर इन मेनी थिंग्स. एक बार तुम माँ बन के देखो, तब पता चलेगा. भगवान को मन में कभी आ गया कि ये आदमी बहुत 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 पत्नी को डांटता है, अब इसको अब सारे पुरुषों को मैं श्राप देता हूं कि 9 महीने तक बच्चे को इन्हीं को अपने पेट में रखना पड़ेगा. इमेजिन दैट सीन. व्हाट विल हैपन? 9 महीने के बाद वो पत्नी जो है काम पे जा रही है, शी इज लुकिंग आफ्टर होल थिंग, शी इज लुकिंग आफ्टर. आके पूछती है तबीयत तो ठीक है ना, आज को उल्टी तो ultimately after 9 months the baby is delivered and you live that life. एक बार उसकी जिंदगी जी के देखो. एक बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छी स्टोरी है. इस स्टोरी में लिखा है कि मैंने अपनी पत्नी की तरह से जीवन जी के देखा, तब मुझे पता चला कि वो कितना काम करती है, एक वाइफ कितना काम करती है. That poem, that English poetry is wonderful. If you read that English poetry, उस पोएम को पढ़ने में पता चलेगा कि वो इतना काम करती है जितना कोई नहीं. वॉशरूम के बारे में मालूम, उसको वॉशिंग के बारे में मालूम कि कहाँ कहाँ कपड़े जाने हैं, क्या करना है. मैं ऑफिस गया, ऑफिस जाके मैं अपने काम में व्यस्त हो गया, शाम को लौट के आया. मैं तो इतना ही काम करता हूँ, पर वो तो कम से कम मेरे जैसे काम कम से कम 30, 35, 40 काम करती है सुबह से शाम तक. तो एडोर हर सेक्रीफाइस, एडोर हर वर्कमैनशिप, एडोर हर एक्सीलेंस, एडोर हर वर्क इज वर्शिप प्रिंसिपल. मैं जीजी को देखता हूँ, मैं तो सुबह मिलता हूँ लोगों से, सुबह लिखता हूँ, अर्ली मॉर्निंग नोट करके जब करता हूँ, जीजी के साथ बैठ के लोगों से मिलता हूँ, मैं ऊपर चला जाता हूँ. ऊपर जाकर मैं अपना दिन भर का काम करता हूँ, फिर मैं यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ और मैं आता हूँ. चलिए, आपने सोचा होगा डॉक्टर साहब 10 घंटे काम करते हैं, तो 10 घंटे नहीं, वो तो 16 घंटे काम करती है, मेरे से भी ज़्यादा काम करती है. शी हैज़ गॉट सो मेनी थिंग्स टू डू which when I see that she is really wonderfully running the whole organization like a country is being run by a president of India, just like that. पूरे सबको संभालना, शांतिकुंज में किसके यहाँ भोजन बना, किसके यहाँ नहीं बना, किसके यहाँ नहीं बना उसके यहाँ भोजन टिफिन पहुँचाना, और उसके नए कौन आ गए, कौन कौन गेस्ट हैं, क्या है. शांतिकुंज अपने आप में पूरा राष्ट्र है, उसको संभालना कितना बड़ा काम है. यही माता जी करती थी. माता जी और गुरुदेव ने एक आदर्श गृहस्थ दाम्पत्य जीवन का उदाहरण रखा, जो आज भी याद है मित्रों. ऊपर गुरुदेव और के साथ हम लोग बैठे होते थे, पूरी टीम 8-10 लोग, मीटिंग चल रही कंटिन्यूस मीटिंग सुबह से शाम तक. बीच में ऊपर से गुरुदेव फोन करते थे, एक इंटरकॉम का छोटा सा नेटवर्क था, बस गुरुदेव और माता जी के बीच में एक कनेक्शन. माता जी को बोलते थे, माता जी को जीजी का नाम लेके बोलते थे शेलो, तो माता जी नीचे से कहती थी, वो इतना जोर से बोलती थी कि हमको सुनाई पड़ जाता था, फोन में भी सुनाई पड़ जाता था, क्या भेजूं, चाय भेजूं कि पकौड़े. तो हम लोग जी गुरुदेव से कहते थे, गुरुदेव दोनों मंगवा लीजिए. फिर हम लोगों के लिए चाय आती थी, पकौड़े आते थे, सब आते थे. फिर उसके बाद माता जी का आने का समय 6 बजे हो जाता था, लोग बस उतर जाते थे 5 बजे. एंड आई यूज्ड टू बी विद गुरुदेव, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 83 to 1990, लास्ट 8 years. एंड देन गुरुदेव यूज्ड टू से, माता जी आने वाली हैं, अभी माता जी बहुत थकी होंगी, दिन भर उन्होंने काम किया है, मैं तो यहाँ बैठा काम करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ. लिखना भी कोई काम है, तुम लोगों से मिलना भी कोई काम है, तुम लोगों के साथ सिर खपाता रहता हूँ मैं तो. माता जी असली काम तो माता जी करती हैं, पूरी डाक देखती हैं, कम से कम 1000, 1500, 2000 चिट्ठियाँ उस जमाने में आती थी. आज तो कम से कम उनकी संख्या 8-10 हज़ार हो गई. उन सबको देखना जीजी का काम है, और उस समय माता जी देखती थी. तो माता जी के लिए जैसे ही माता जी आती थी, ऐसे धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते तो गुरुदेव पानी भर के लाते थे ग्लास में, और पानी ग्लास लेके खड़े रहते थे. हम कई बार कोशिश करते थे कि गुरुदेव हम लेके खड़े हो जाए, तुम चुपचाप बैठे रहो ना, वो मेरी बीवी है, तुम्हारी वो मेरी पत्नी है, वो माता जी हैं, और माता जी हैं तो मैं सेवा करूंगा उनकी. माता जी को पानी का गिलास अपने हाथ से पिलाते थे, माता जी उस पानी के गिलास पे आंखों में आंसू आ जाते थे.
माता कहती थी आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं आपकी, आपको इतना तक ख्याल है कि मैं इतनी तकलीफ से उभर के आ रही हूँ, ऊपर उठ के आ रही हूँ, मेरे आने के लिए इतना इतना कष्ट आपका। बस that love and affection which I saw in Mataji and Gurudev, I tried to cultivate it in me and Gigi. This was a model for us. This was a model for us. And that those 8-10 stairs which she used to walk, that was the very difficult journey for her because of her stature, that whole structure, genetic structure, arthritis in the osteoarthritis, और भी कई problems थी जिनको मैंने जिंदगी भर देखा as a doctor. माताजी को भी देखा, गुरुदेव को भी देखा. गुरुदेव was never ill with any serious problem, but माताजी was having many problems. तो उन सबको देख के उसके पे पानी हाथ पकड़ करके बिस्तर पे ले जाके बिठाते थे. फिर उसके बाद गुरुदेव माताजी से बातें करते थे, पूछते थे सुबह से शाम तक कौन आया, क्या आया. ये है मैरिड लाइफ का रहस्य. दोनों के बीच में जो प्यार होता है ना, ये अमृत जैसा प्यार है. Why do we fall prey to a physical beauty? हम क्यों एक शारीरिक सौंदर्य के पीछे भागने लगते हैं? क्या हमें कभी सपने में भी ये आया कि ये जो है दिस इज ऑल टोटली इमॉर्टल, ये जो है सोल इज इमॉर्टल बट दिस इज मॉर्टल. ये जो बाहर की ब्यूटी है ये मॉर्टल है, समाप्त होने वाली है. जब ये समाप्त होने वाली है तो इसके लिए हम लोग मर जाते हैं और इसके लिए अपनी पत्नी से धोखा देते हैं. पत्नी को धोखा देके दुनिया भर के केसेस में इन्वॉल्व जाते हैं. जो आज ट्रेचरी हो रही है, जो आज डिसीट हो रहा है, it is because we have not considered it as a yoga sadhana. Once you consider it as a yoga sadhana like Gayatri sadhana, then you will start believing जैसे मैं गायत्री साधना करता हूँ ऐसे मैं योग साधना भी करता हूँ. गृहस्थ की योग साधना करते करते आप ऊंचे से ऊंचे लोक तक पहुँच सकते हैं, स्वर्ग लोक तक, और ऊंचे से ऊंचे सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं. ढेर सारे ऋषि मुनियों ने सिद्धि को प्राप्त किया है by doing all these things. There's a few quotes which I want to tell you. These are very important quotes. इन कोट्स को सुनने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में जो भी मैं बोल रहा हूँ वो विभिन्न महापुरुषों ने कहा है. आई एम सॉरी टू लेट यू गो आउट ऑफ टीयर्स. दिस इज ऑल व्हेन आई रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, मैं जब इन चीज़ों को याद करता हूँ ना तो मुझे बार बार माता जी गुरुदेव का प्रेम याद आ जाता है. देना कम और लेना ज़्यादा, देना कम और लेना ज़्यादा, यह नीति झगड़े की है. और देना ज़्यादा और लेना कम ये सच्चे गृहस्थ योग की नीति है. लेना कम और देना ज़्यादा. गुरुदेव और माता जी एक दूसरे को जन्मदिन पे गिफ्ट देते थे, और वो गिफ्ट क्या होता था? कुछ नहीं, धोती कुर्ता चप्पल की जोड़ी माता जी देती थी उनको. माता जी को गुरुदेव चूड़ी और साड़ी देते थे. आज भी हम लोग गुरुदेव माता जी के जन्मदिन पर मैं और जीजी ये सारा सामान पैक करके ले जाके माता जी के पलंग पर रखते हैं, और जीजी गुरुदेव के जन्मदिन पर गुरुदेव पलंग पर रखते हैं. भले उसके बाद में उसको उठा करके किसी को डोनेट कर देते हैं कि ये आप ले जाइए, ये किसी की वर्दी लोगों को हम डोनेट करते हैं. पर हम वी डू इट एज अ पूजा, क्योंकि गुरुदेव माता जी ने पूजा की एक दूसरे की, तो हमको भी पूजा को मेंटेन करना चाहिए. हम भी एक दूसरे को देते हैं. वी ऑल्सो गिव टू ईच अदर. इतिहास पुराणों में पग पग पर इस बात की साक्ष्य मिलती है कि भारतीय महर्षिगण, योगी, यति, साधु, तपस्वी, इन्वेंटर्स, मेडिकल डॉक्टर्स, the speakers, the spokespersons, the उपदेष्टा, दार्शनिक, अध्यापक, नेता, all they led a life of happily married life. सबने मैरिड लाइफ जी है, और जी करके उन्होंने अपने जीवन को पवित्र बनाया. मित्रों, ये जो कुछ महापुरुषों ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जिनको कि आपको जानना बहुत जरूरी है. आपके जीवन में अगर ये आ जाएंगी तो प्लेटो ने बहुत अच्छी बात कही है. प्लेटो ने कहा है कि सृष्टि के आरंभ में, इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉस्मोस, व्हेन द कॉस्मिक ओरिजिन वाज देयर, मनुष्य अपंग था, पृथ्वी के कोने में बड़ा सिसक रहा था. स्त्री ने उसे उठाया, पालकर बड़ा किया. आज वही कृतज्ञ उस स्त्री को पैर की जूती समझता है. प्लेटो ने कहा है. कवि हॉर्ग्रेव ने कहा है कि स्त्रियां भूलोक की कविता है. स्त्रियां भूलोक की कविता है. दिस लौकिक वर्ल्ड, दे आर द पोएट्री. एंड पुरुष के भाग्य का विस्तार उन्हीं के हाथ में है.
अगर if man has to enhance his virtues, it is all because of women, not because of whatever I am today. It is all because of the sacrifice of Gigi, which I consider. Still, I consider in each and every moment I pay my homage to Gigi. कार्लाइल कहते थे कि तुम प्रेम के साक्षात दर्शन करना चाहते हो और कराना चाहते हो तो माता के गदगद नेत्रों को देखो, माता की आंखों में बैठे आंसुओं को देखो. दिस इज कार्लाइल. महात्मा विलियम्स का कथन है कि ईश्वर ने स्त्री के नेत्रों में आईज में 2 लैंप रख दिए, लाइटेड लैंप, दीपक रख दिए, ताकि संसार के भूले भटके लोग उसके उन नेत्रों से प्रकाश पा सकें. कितनी बढ़िया बढ़िया बातें. और मोहम्मद साहब ने, हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है कि यदि मेरा स्वर्ग मेरी माता के पैरों के तले है, मेरा स्वर्ग, मेरी जन्नत मेरी माता के पैरों के तले है. दिस इज व्हाट इज मुस्लिम रिलीजियंस फाउंडर हजरत पैगंबर साहब से. दिव्य दृष्टिया टेलर ने कहा है, स्त्री की सृष्टि ईश्वरीय प्रकाश है. वह एक मधुर सरिता है, जस्ट लाइक ए स्वीट रिवर, एक फ्रेग्रेंट रिवर, और जहाँ मनुष्य अपनी चिंताओं और दुखों से त्राण पाता है. ऑल दी मिजरीज एंड ऑल दी सॉरोज दे गो अवे इन दैट रिवर. ये हमारे महापुरुषों का कथन है. जिन संतों ने अपने पवित्र नेत्रों से नारी को देखा है, उन्हें उसमें ईश्वर की सजीव कविता मूर्तिमान देखी होती दिखाई दी है. जिनकी आंखों में पाप है, उनके लिए बहन, बेटी और माता को समीपता में ही नहीं, प्रत्येक जड़ चेतन की समीपता में खतरा है. जिनको लगता है ना कि आपस में खड़े हैं, ये भाई बहन भी खड़े हो ना, तो समझते हैं कि ये प्रेमी प्रेमिका खड़े हैं. उनको, जिनको ये पाप की दृष्टि से दिखाई पड़ता है, वो बोलते हैं कि उनको तो हर जगह कोई भी जड़ चीज भी खड़ी होगी तो पत्थर भी खड़े होंगे, उनके लिए भी पाप की बात कह देंगे. इसलिए ऐसी दृष्टि मत रखो, दृष्टि पवित्र रखो, अपनी दृष्टि को पायस बनाओ. और जिनके अचल में आग बनी हुई है, उनके लिए सर्वत्र अग्निकांड का खतरा है. जिसकी आंखों में हरा ठंडा चश्मा है, उसके लिए सभी कुछ, जिसकी आंखों में पीला चश्मा है, उसको वैसे ही दिखाई पड़ेगा. तो इट इज अप टू यू टू एनालाइज द विमेन, एनालाइज द विमेन पावर. नारी शक्ति जो है वो वास्तव में एक तरह से हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है. हमारे लिए बहुत गृहस्थ योग के साधक के रूप में वह यह विचारधारा चलती रहनी चाहिए कि यह परिवार का ऐसा क्षेत्र है जिसमें साधना की जाती है. गृहस्थ एक तपोवन है. एक आदमी अपनी स्त्री को छोड़ के जा रहा था, पास में उसके 2 बच्चे सोए हुए थे. तो भगवान ने रोका ऊपर से, कहाँ जा रहा है तू? हिमालय जा रहा हूँ, ये स्त्री मेरे काम में बाधक है, मेरी प्रगति में बाधक है. तो बोले तो जो तेरा सबसे बड़ा संग्राम, रण संग्राम है, तो सबसे बड़ी तेरी जो बगिया है वो ये है जहाँ तू बैठा है. इसके अलावा तुझे कहीं स्वर्ग नहीं मिलेगा. अगर तुझे स्वर्ग पाना है, तुझे सिद्धि पानी है, तो इन बच्चों को छोड़ के मत जा. उसने वहीं के वहीं अपना फुल स्टॉप कर दिया. उसने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना. अगर हम भी इसी तरह से समझ लें कि हमें छोड़ के नहीं जाना, हम दोनों को मिल करके काम करना है, और एक और एक मिल करके 11 बनना है, एक और एक मिलकर 111 बनना है, एक और एक मिलकर 1111 बनना है. खूब काम करना है, खूब मेहनत करनी है. हमें क्या होता है, एंटिसिपेशन में बहुत सारी चीजें अपेक्षा रहती हैं. चिंता मत करो. पत्नी को अपेक्षा रहती है पति बहुत काम करे, हमारे साथ काम करे, हमारी मदद करे, हमें सहयोग दे. डोंट वरी, डोंट एंटिसिपेट. आप करते जाइए. पति के पतिव्रत धर्म की उपेक्षा मत करिए, एंड कीप ऑन हेल्पिंग हिम एज मच एज पॉसिबल. उसके काम में कोई हर्जा ना आए, इतना करते चले, पर मिशन का काम पूरा चलता चले. हमारे गायत्री परिवार में एक बहुत अच्छी बात यह है कि अधिकांश पति पत्नी जुड़े हुए हैं मिशन में. बट देयर आर फ्यू फैमिलीज इन विच पति इज नॉट वर्किंग विद पत्नी और पत्नी इज नॉट वर्किंग विद पति. ऐसी जगह क्या करें? दोनों मिलकर के योग साधना कैसे करें? दोनों मिलकर के योग साधना तभी कर सकते हैं जब आप दोनों एक दूसरे का पूरक समझने लगेंगे, कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. शी इज अलोन विदाउट मी एंड आई एम अलोन विदाउट हर. हम दोनों मिल जाएंगे तो हम दोनों मिलकर के पूरा कर सकते हैं. तो गृहस्थ एक योग साधना है. इस योग साधना को करने का बहुत लाभ है मित्रों. इसमें जो आनंद है वो किसी और में नहीं है. इसको करने के लिए हम प्रयास करें तो जिंदगी भर आनंद ही आनंद होता है. आई एम एंजॉइंग सिंस लास्ट 42 ईयर्स. अभी 42nd एनिवर्सरी हम लोगों ने बनाई है. आप लोगों को लगता तो होगा कि इतने डॉक्टर साहब इतने बूढ़े तो नहीं है कि 42nd एनिवर्सरी, बट 8 साल बाद हम लोगों की 2021 में हम लोग की 50th एनिवर्सरी आ जाएगी.
and you will not believe, we will be celebrating it with so much of gaiety and so much of, we got a very big family, पूरा परिवार, गायत्री परिवार हमारा परिवार है। हमारा खुद का कोई खानदान नहीं है, आप लोग सब हमारे परिवार के अंग हो और हम लोग सब मिलकर के साथ ऐसे ही हम सबका जीवन हो, ऐसा ही आप सबका जीवन हो, ऐसे ही हम गुरुदेव माता जी जैसा जीवन जी सकें। गुरुदेव ने माता जी को बहुत सम्मान किया है। गुरुदेव ने कहा आप लोगों के लिए ये माता जी, आप लोगों के लिए माता जी तो हैं, ये मेरी भी माता जी है। लोगों से कहता हूँ, कई बार कुछ लोग आ जाते हैं बेवकूफ़ टाइप के, जो मुझसे आगे कहते हैं जी जी मेरी बहन जी हैं और आप मेरे बहनों ही हैं। मैंने कहा खबरदार कैसा कहा तुमने, जी तेरी जीजी हैं तो मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा भाई साहब हूँ। मुझे भाई साहब बोल, डॉक्टर साहब बोल, पर जिया जी मत बोल। जिया जी का संबंध नहीं है हमारे यहाँ कोई। जिया जी बनने पर तो साला बनना चाहता है, साले मैंने कई लोगों से डांट लगाई, जीजी बोलती आप क्यों डांट देते हो? मैंने कहा इसलिए डांटता हूँ, अगली बार नहीं बोलेगा कम से कम। तो इसी तरह से गुरुदेव कहते थे कि तुम्हारी नहीं मेरी भी माता जी हैं, मैं भी प्यार से इनको माता जी कहता हूँ। और ये माता जी नहीं है, जगन माता है, दुनिया की माता है। जीजी केवल जीजी नहीं है, दुनिया की जीजी हैं और सबके लिए है। और मैंने उनको देखा है, तपते हुए देखा है, मैंने उनको अभावों में, कष्टों में जीते हुए देखा है। उन्होंने इतने कम से कम में खर्च में काम चलाया है। हमने शुरू के जो 4-5 साल जिए हैं और हमने इतने कम खर्च में जिए, उन्होंने मेरे शौक में कोई कमी आने दी। मुझे कुछ चीज़ों का शौक था, जिन चीज़ों को वो पूरा करती थी, और भले ही थोड़ा सा बचत अपने लिए कर ले, पर उन्होंने वो जीवन जिया है और वो जीवन मुझे आज तक याद आता है। मित्रों, गृहस्थ जीवन को योग साधना बना करके अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना ले और अपनी पत्नी को आज से और ज़्यादा प्रेम करना चालू कर दे। पत्नी अपने पति को और ज़्यादा प्रेम करना चालू कर दे और दोनों मिलकर के मिशन को और ज़्यादा प्रेम करना चालू कर दें, तो दोनों मिलकर के मिशन को एक से एक बढ़कर ऊंचा उठाए। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते जी। डॉक्टर जी की 50वें साल के रहे, सैन एंटोनियो वाले भाई लोग बनाना। जी 6 जुलाई, 6 जुलाई नेक्स्ट ईयर 2014। कीप ए नोट ऑफ इट, मतलब 6 जुलाई 2014, 50th एनिवर्सरी। Any question you got? Anything? Any suggestion? Any comment on my lecture? हाँ, बोलो। अवतारों की भगवान राम ने सीता जी को क्यों छोड़ा? दिस इज द प्रश्न। ओके, आई जस्ट रिपीटेड द क्वेश्चन। भगवान राम ने सीता जी को नहीं छोड़ा, ये लीला है पूरी की पूरी। लीला तो भगवान सीता जो है वो तो शक्ति का अवतार है, वो तो ऋषि रक्त के संचय से आई थी, उन्होंने छोड़ा नहीं था। ये तो एक्चुअली अवतार का लीला संतोष जो होता है ना, वो बिल्कुल ही अलग होता है। अवतार का जो लीला प्रकरण होता है ये एक अलग ही चीज होती है। इसमें हम कोई लौकिक लीला को नहीं देख सकते। उन्होंने जो कुछ भी किया वो लोक शिक्षण के लिए किया, सब कुछ। श्री कृष्ण जो भी किया वो लोक शिक्षण के लिए किया। श्री कृष्ण की 14,000 रानियां क्यों थी? अब आप पूछे नहीं 16,000 रानियां क्या करते थे? नहीं, 16,000 रानियां नहीं थी, 16,000 जो कलाएं हैं उन सबको रानी कहा गया है। और 4 रानियां थी उनकी, और 4 रानियों का अलग अलग महत्व है। उनके जीवन को अगर हम अच्छी तरह से देखें तो सब दिखाई पड़ता है। सीता को छोड़ा नहीं उन्होंने, लोक शिक्षण के लिए उन्होंने सीता को, चूंकि वो रावण क्या नहीं थी, उन्होंने ये कहा कि तुम ऋषि के आश्रम में रहो। ऋषि के आश्रम में रहकर लव को उसको जन्म दिया, और चूंकि वो उसी धरती की माता के पुत्र थे, धरती में समा गए वहीं के वहीं। तो अवतारों के जीवन में कष्ट ही कष्ट आते हैं, सुख नहीं होता, कष्ट ही कष्ट रहते हैं, क्योंकि वो दूसरों को सिखाने के लिए आते हैं। लोक शिक्षण यानी दूसरों का शिक्षण, उनके जीवन में वो मौज मस्ती करने के लिए नहीं आते हैं धर्म जैसे लोग। गुरुदेव के जीवन में शुरू से अंतिम समय तक परीक्षण ही परीक्षण, शिक्षण ही शिक्षण, अपनी जीजा की, अपनी अंदर की जो कोई इच्छा पूरी करनी वही पूरी इच्छा नहीं पूरी करना, प्रशिक्षण ही प्रशिक्षण अपने जीवन से। एंड आई हैव सीन गुरुदेव टेकिंग माता जी एवरी मंडे टू दक्ष प्रजापति। शिव जी के अवतार थे गुरुदेव, हम ये मानते हैं, सरस्वती साक्षात शिव थे। एवरी मंडे टेकिंग टू दक्ष प्रजापति, वहाँ बैठते थे, थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठते थे, बस बैठ के गंगा जी को पाँव रख कर चले आते थे। बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं हैं उस जमाने की जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं, कभी शेयर करूंगा आपके साथ, तो वो आनंद आ जाएगा उसको सुनने के बाद कि कितनी बड़ी शक्ति हमारे बीच में थी। साक्षात शिव और शक्ति।
गुरुदेव और माता जी का रिक्शा जो लड़का चलाता था, गुरुदेव माता जी का रिक्शा जो लड़का चलाता था उसका नाम था मोती। वो रिक्शा चला करके ले जाता था और उसमें पीछे वाले हिस्से में मेरा बेटा लेटा रहता था। तो वो जैसे ही रिक्शा चलता था तो सो जाता था चुपचाप शांति से। फिर गुरुदेव लौटते समय उसके लिए खिलौने खरीद के लाते थे। माता जी कहती थी 5 रुपए का एक मजबूत खिलौना ले आया करो, 1-1 रुपए के 5 को लाते हो। और ये छोटा बच्चा है, 1.5 साल का है, वो 1-1 रुपए के 5 तोड़ेगा तो सोचेगा मैंने 5 तोड़े, 5 रुपए का 1 तोड़ेगा तो 5 चाहिए उसको, 5 ये गुरुदेव माता जी के जीवन की घटना है। जो घटना चमत्कार है वो बता रहा हूँ। मोती से कहते थे यहाँ से हटना मत, यहीं बैठे रहना, अभी हम आते हैं। गंगा जी में हल्की पेड़ थोड़ा आगे गुरुदेव माता जी दक्ष प्रजापति से आने के बाद वहाँ जाकर के गंगा किनारे बैठे। गंगा किनारे बैठे और गंगा किनारे बैठने के बाद वहाँ आकर के ध्यान करते थे और रोज का ध्यान करते, आधा घंटा ध्यान करके फिर चले आते थे। कोई वहाँ भीड़ नहीं हुआ करती, उस जमाने भीड़ नहीं थी। और उन्होंने मोती को क्या कहा, इधर आना मत, इस तरफ मत आना देखने। एक दिन क्या हुआ, उसको लगा लेट हो रहे हैं शायद, क्या हुआ क्या बात हो गई, तो देखने आ गया वो। उसको मौका मिल गया, सौभाग्य मिल गया। गंगा में से 2 हाथ निकले, तो दोनों हाथों में कंगन थे, सब थे। गंगा माता जैसे साक्षात निकली हो और वो निकल करके वंदनीय माता जी के हाथ में 2 कंगन दिए। वंदनीय माता जी ने उनको माथे से लगाया, वंदनीय माता ने गुरु जी को दिया, गुरु जी ने अपनी आंखों से लगाया, सिर से लगाया। उसके बाद माता जी को दे दिए, माता जी ने उनके हाथों में फिर पहना दिए, दोनों हाथ नीचे चले गए। ये उसने अपनी आंखों से देखा। उसने जैसे ही देखा कि मैं देख रहा हूँ, ये माता जी ने देख लिया, मुझे तुरंत भागा वो। तो माता जी ने उसके आने के बाद कहा, बेटा इसके बात को तू अपने जीवित रहते मत कहना, हम दोनों के जीवित रहते मत कहना, हम दोनों के जाने के बाद तो कहना। 1995 में उसने ये कहानी हम सबको सुनाई और कहा कि भाई साहब, वो जो मैंने देखा उसने मेरे को निहाल कर दिया। तो समझ गया कि साक्षात शिव और पार्वती हैं, जिनके लिए गंगा माता स्वयं ऊपर उठ के आई थी। ये Dr. Saab, thank you very much for sharing your very personal story with regards to your marriage and your family. My apologies if I'm asking in English. I don't speak Hindi. You can, no problem. I understand it. Yeah, but I wanted to ask you a question. You know, I got married about 3.5 years ago, and I had the privilege of having Hesh Bhatt perform my wife's wedding. And during the marriage ceremony, we talked a lot about compromise. And I've been thinking a lot about this as I've been married, and the art of compromise. And sometimes it feels very unnatural to compromise in relationships. And I was this week reading the Gita, and I wanted to recite this stanza in the Gita and ask your thoughts on how this relates to marriage. So it's in chapter 3, stanza 35, with karmic yoga. One should act according to one's own nature. Even if this appears faulty, this is better than doing something unnatural. It is better to die engaged in duties that are according to one's own nature, because unnatural work only... Shreyan sadharmo vigna sadharm paradharmat anushtan. Yes, I agree with you. I agree with Sri Krishna. I agree with this master teacher. You see, you should follow your own duty. Religion means duty. Religion doesn't mean here anything like any other word which will give meaning to the religion. You should follow your responsibilities, you should share your responsibilities, and you should share responsibilities with your larger family around you. And whatever is the yug dharma, whatever are the opportunities present at that time, try to get along with those opportunities and try to do that. That this marital life is also just like a war. You have to adjust with this. And in this war, the only one will win who will love each other. If your husband loves the wife, he will love, then he will win. And the wife loves the husband, she will also win. Both will love each other, and both will win. This is marriage is a must, and it is not a compromise. Compromise is something in which I would have made compromise in 1971. That it is all his wish, Gurudev's wish, so I should compromise. I will love someone else and I will marry Gurudev's daughter. I would have said same thing. As today's adults are doing. Adultery and all these things, what is this? It is because of that compromise principle.